हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज एक बार फिर मैं सुरेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सुरेश यादव सीएनसी टर्निंग पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उल्टा और सीधा टेपर कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये अपना एक ब्लैंक पीस हमने टर्निंग कर लिया है। ये टोटल 70 का डाया है। जो चक में पकड़ा है ये भी 70 का है, इधर भी 70 का है। और आगे का जो डाया है 50 mm है, ऊपर वाला डाया 70 mm है और टेपर की दूरी 20 mm है। फिर 70 mm स्ट्रेट टर्निंग है 20 mm की दूरी में। और फिर पीछे का डाया 50 mm है और टेपर की लंबाई 40 mm है। तो दोस्तों, इसमें हम आज ये देखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। आप लोग देखिए ये कितना क्रिटिकल जॉब है। सीधा टेपर, उल्टा टेपर। अब इसमें हम कौन सा प्रोग्राम चलाएंगे। G71 चलेगा नहीं, G77 चलेगा नहीं। तो आखिर इसको हम कैसे बनाएं। आइए देखिए, बिल्कुल सिंपल, जो बोलते हैं ना सिंपल, बिल्कुल G01 से बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। और आज यूज करेंगे वर्क ऑफसेट का। वर्क ऑफसेट के द्वारा सीधा और उल्टा टेपर काटेंगे G01 में। तो आइए बने रहिए, चलते हैं बोर्ड पे देखते हैं। ये देखिए, हमने प्रोग्राम नंबर ले लिया। हमने O0012। सीक्वेंस नंबर ले लिया N1। यहाँ G40 लगा दिया। टूल कंपनसेशन कैंसिल। यहाँ होमिंग कर दिया G28 U0.0 W0.0। मशीन को होम पोजीशन कर दिया। ये टूल कॉल कर लिया E0101। स्पिंडल घुमा लिया हमने फिक्स RPM पे G97 S600 M04। अब टूल कॉल करेंगे G0Z2.0। अब अपना होमिंग से मशीन आ गई यहाँ पे फेस से 2 mm पीछे और X में 50 के डाय पे। अब पोजिशनिंग हो गया अपना यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लगाएंगे G01 G42 Z0.0 F0.2। मशीन को पोजिशनिंग कर दिया हमने। अब हमारी मशीन यहाँ से ऑपरेशन करने के लिए रेडी है। अब देखिए, अब इसमें कैसे करते हैं। X50 पे पोजिशनिंग कर दिया है। Z में 2 mm फेस से आगे है। आगे मतलब बोले तो इधर, सॉरी पीछे, फेस से 2 mm पीछे है। X50 पे पोजिशनिंग हो गया है। यहाँ से 00 कर लिया हमने। अब यहाँ पे लगा दिया X 70.0 Z - 20.0। उसके बाद से फिर हमने कर दिया Z - 40.0। अब यहाँ से यहाँ टेपर टर्निंग कर दिया, 20 mm आ गया X50 से X70 पे 20 mm की दूरी में। अब यहाँ से फिर 20 mm आ गया 70 डाय पे। तो ये हो गया Z - 40.0। अब फिर यहाँ से टेपर है X70 से X50, 20 mm का टेपर है 40 mm की दूरी में।
तब इसको कैसे लिखेंगे? x 50.0 z माइनस 80.0। 40 तो यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक 40 mm की दूरी है, तो 40 40 80 और ये x में आएगा 85। ये यहाँ से ये टेपर बना दिया। अब ये 70 का डाया है, तो अब इसको उठा लेंगे। 171.0 M08 ये यहाँ से आके यहाँ उठ गया, कूलेंट ऑन हो गया। अब मशीन को होमिंग कर दिए। G28U 0.0 W 0.0 M05 M30 प्रोग्राम स्टॉप स्पिंडल स्टॉप रिसेंटली है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार एक ही बार में 20 mm माल काट दिया, 150 से 170 20 mm हो गया। यहाँ भी 170 से 150 20 mm, ये कैसे हो गया? तो अब आइए, यही चीज़ तो है कि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑपरेटर लाइफ में परेशान करती है मशीनों के ऊपर। तो इसी को जो है कि हमें हल करना है, यही समस्या जो है कि हमें हल करना है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? अब ये देखिए, बिल्कुल सिंपल फंडा समझिए। यहाँ ये डाया 50 है, ये डाया 70 है, ये 70 है। कितने mm का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 20 mm का। तो एक बार में 20 mm काटेगा नहीं, तो हम कितनी बार में 20 mm काटते हैं? हम 4-4 mm का काट लेंगे, 5 बार में 20 mm काटेंगे। वो कैसे काटेंगे? देखिए, हम ऑफसेट खोलेंगे। ऑफसेट खोल लिया, उसके बाद वर्क ऑफसेट में जाएंगे। वर्क ऑफसेट में गए, अब हम एक बार में 4 mm का कट लेंगे। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 20 mm का। 70 और 50 इसके बीच का डिफरेंस है 20 mm। तो उसमें से 4 mm माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16 mm। तो हम वर्क ऑफसेट में G00 में एक 16 डालेंगे। एक 16 डाल दिया, मतलब हमें 16 mm मशीन को x में उठाना है। 16 mm उठा लिया। अब 4 mm का कट लेगा। अब हमें यहाँ टूल यूज कौन सा करना है? अगर CNMG का टूल यूज करते हैं तो ये वाला तो टेपर हमारा कट जाएगा, टूल फाउल नहीं करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला टेपर काटेंगे हम, जब ये वाला टेपर काटेंगे तो हमारा जो है इंसर्ट फाउल करेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, पीस हमारा खराब हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। DNMG का लेंगे तो उसके साथ भी सेम यही कंडीशन आएगी। ये वाला तो टेपर कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, फाउल करेगा, क्योंकि हमारा जो ये एंगल है इससे ज़्यादा एंगल है टूल का, CNMG का और DNMG का, तो ये फाउल करेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम लेंगे VNMG का टूल। VNMG का टूल लेंगे और उससे बनाएंगे। तो अब देखिए कैसे बनेगा। X में 16 mm उठा दिया, मशीन चला दिया। ये 4 mm काट के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। पहले शुरू में 4 mm काटेगा तो यहाँ से यहाँ तक काटेगा, फिर हवा में आएगा, फिर ये हवा में आएगा, फिर यहाँ से हवा में आएगा, फिर यहाँ से काटना शुरू करेगा। काट के ऊपर फिर 4 mm का काट देंगे, फिर आएगा, फिर यहाँ से काटते हुए आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर हवा में आएगा, फिर यहाँ से कट लेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर।
अब बच गया 12 mm, फिर 4 mm देते हैं, फिर यहाँ से कट लेते लेते यहाँ तक आएगा, फिर हवा में चलेगा, फिर यहाँ हवा में चलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कट लेके शुरू ऊपर। तो ऐसे करके 4-4 mm देके काट लेंगे। लास्ट में 2 mm का कट दे देंगे, अपने आराम से यहाँ से चलेगा, ये बनाएगा, ये बनाते हुए यहाँ आएगा, यहाँ से, है ना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों के मशीन पे अगर किसी भी टाइम ऐसी सिचुएशन आए या ऐसा पीस आए, तो उसको बिल्कुल आप वर्क ऑफसेट के द्वारा G01 में लीनियर में बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, देखिए कितने लाइन का प्रोग्राम है, 1 2 3 4 लाइन का प्रोग्राम, 4 लाइन के प्रोग्राम में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, हमारे वीडियो देखने से आपको 1% भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों।